दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अभी तक सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए युवा जेकब बेथेल और किंग विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों दिग्गजों ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। दूसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजई की गेंद पर विराट कोहली ने अपने हाथ खोले और ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय, क्लासिक और क्लीन छक्के के लिए भेजकर टीम का खाता मजबूती से खोला। तीसरे ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी के लिए आए तो बेथेल ने उनकी पहली ही शॉट गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट करके चौका बटोरा, लेकिन अगली ही गेंद पर बरार ने शानदार वापसी की। उन्होंने ओवर द विकेट से गेंद को थोड़ा तेज और अंदर की तरफ पुश किया, जिस पर बेथेल बैकफुट पर जाकर कट करने गए, लेकिन गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का भारी अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई। जेकब बेथेल मात्र 7 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और आरसीबी को पहला झटका लगा। बेथेल के जाने के बाद शानदार फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। पडिक्कल ने आते ही अपने खतरनाक इरादों का परिचय दिया और बरार की आखिरी गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद मिडिल स्टंप पर इन स्विंगर थी, जिस पर विराट कोहली ने अपनी कलाइयों के जादुई खेल का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। छठे ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह वापस आए। उन्होंने कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली, जिसे कोहली ने मिड विकेट की तरफ हवा में फ्लिक किया। गेंद वहां खड़े कूपर कोनली के हाथों से बस कुछ ही दूरी से निकल गई और चौका मिल गया। पावर प्ले की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 54 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पहली बार गेंदबाजी के लिए आए। देवदत्त पडिक्कल ने उनका स्वागत बेहद शानदार तरीके से किया। पडिक्कल ने पहली ही गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने भी चहल की थोड़ी शॉर्ट और धीमी गेंद को बहुत जल्दी भांपा और बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका बटोरा, जिसके साथ ही इन दोनों दिग्गजों के बीच 50 रनों की तूफानी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ओवर की आखिरी गेंद चहल ने फिर से फ्लाइटेड डाली, जिस पर पडिक्कल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर ओवर को बेहद महंगा साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों 9वें ओवर में हरप्रीत बरार ने पंजाब किंग्स को वो बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। बरार ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी धीमी और शॉर्ट डिलीवरी डाली। पडिक्कल इसे बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में गति कम होने के कारण वे इसे पूरी तरह नीचे नहीं रख सके। गेंद सीधे कवर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई। देवदत्त पडिक्कल 25 गेंदों में 45 रनों की एक बेहद उपयोगी और आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद क्रीज पर आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। 12वें ओवर में शशांक सिंह के खिलाफ विराट कोहली का असली रौद्र रूप देखने को मिला। शशांक ने पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी। कोहली ने लेंथ को जल्दी पिक किया। वे स्विवल हुए और कलाइयों के जादू से गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ को लॉन्ग ऑफ की तरफ स्लैप किया और सिंगल लेकर मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार, क्लासिक और 67वां आईपीएल अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया। 14वें ओवर में हरप्रीत बरार के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने रनों की रफ्तार को सुपरसोनिक कर दिया। बरार ने अय्यर को आगे आते देख गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज और वाइड फेंकी, लेकिन अय्यर ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए स्लैम कर दिया। पारी का 15वां ओवर चहल लेकर आए, जो इस पारी का सबसे रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा ओवर साबित हुआ। दूसरी गेंद चहल ने फ्लाइटेड डाली, जिस पर अय्यर ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। चौथी गेंद चहल ने गलती से फिर से स्लॉट में फुल फेंक दी। अय्यर इसके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद के नीचे बल्ला लगाया और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों चहल ने हार नहीं मानी और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पूरा पासा ही पलट दिया। चहल ने अराउंड द विकेट आकर एक तेज लेग ब्रेक गेंद डाली, जिस पर विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ एक बड़ा रिस्टी शॉट खेलने का प्रयास किया। विराट ने शॉट में पूरी ताकत तो लगाई थी, लेकिन गेंद टर्न होकर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर स्क्वायर लेग की तरफ हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां मुस्तैद खड़े प्रियांश आर्या ने अपनी नजरें गेंद पर जमाई रखीं और एक शानदार सुरक्षित कैच लपककर इस खतरनाक साझेदारी का अंत किया।
विराट कोहली 37 गेंदों में 58 रनों की एक बेहद शानदार और मैच बिल्डिंग पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के गिरते ही पूरे पंजाब किंग्स के खेमे में बहुत बड़ी राहत और जश्न का माहौल छा गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का विशाल स्कोरबोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन पहुंच चुका था। आरसीबी की रन गति इस समय 10.47 की चल रही थी और अंतिम 30 गेंदों का खेल शेष था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब पंजाब की तरफ से अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई अपने स्पेल को आगे बढ़ाने आए तो वेंकटेश अय्यर ने उनके खिलाफ एक अत्यंत ही चतुर और खौफनाक रणनीति अपनाई। उमरजई ने ओवर की चौथी गेंद पर चाल चलते हुए स्टंप्स की लाइन पर एक लो फुल टॉस डाली, जिसे देखकर अय्यर ने पहले ही अपनी पोजीशन बदली और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब और चीते जैसा पैडल शॉट खेला, जिसने शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए रास्ता दिखा दिया। अगली ही गेंद पर उमरजई ने रणनीति बदलते हुए थोड़ी छोटी और गतिहीन फेंकने का प्रयास किया, लेकिन अय्यर आज एक अलग ही धुन में थे। उन्होंने फिर से क्रीज की चौड़ाई का इस्तेमाल किया और विकेटकीपर के ठीक ऊपर से एक अद्भुत लैप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा शानदार चौका बटोर लिया। सच्ची आंधी और रनों का महातूफान तो पारी के 70वें ओवर में देखने को मिला, जब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन को डेथ ओवरों की कमान सौंपी। फर्ग्यूसन ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गुड लेंथ डिलीवरी डाली। अय्यर ने गेंद की लंबाई को भापा, थोड़ा सा लेग साइड की तरफ शफल किया और बिना किसी हिचकिचाहट के कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट शॉट खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे कवर्स बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई और इसी गगनचुंबी प्रहार के साथ वेंकटेश अय्यर ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए अपना सुपरसोनिक, खौफनाक और आक्रामक अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया। चौथी गेंद पर फर्ग्यूसन ने दबाव में आकर फुल और स्लॉट में गेंद फेंकने की भारी गलती की। अय्यर ने अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक कड़क और जोरदार ड्राइव लगाते हुए बिना किसी फील्डर को मौका दिए चौका बटोर लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फर्ग्यूसन ने फिर से लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे अय्यर ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की दिशा में स्मैश करते हुए एक और विशाल छक्का जड़कर ओवर से कुल 21 रन बेरहमी से बटोर लिए। 18वां ओवर लेकर जब पंजाब किंग्स के मुख्य तेज गेंदबाज और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह वापस आए तो उनका स्वागत करने के लिए दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े बाहुबली टिम डेविड ने अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया। अर्शदीप ने तीसरी गेंद स्टंप्स की लाइन पर थोड़ी छोटी फेंकी, जिस पर डेविड ने क्रीज में पीछे हटकर अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक आसमानी और 95 मीटर लंबे मॉन्स्टर छक्के के लिए भेज दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर अजमतुल्ला उमरजई दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, जो इस पारी का सबसे नाटकीय ओवर साबित हुआ। ओवर की चौथी गेंद पर उमरजई ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक वाइड फुल टॉस फेंकी, जिस पर टिम डेविड ने अपनी लंबी बाहों का इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से स्लाइस करते हुए कड़क चौका बटोरा। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ गया था और जिम्मेदारी एक बार फिर से कप्तान ने अर्शदीप सिंह के हाथों में सौंपी थी। अर्शदीप ने चौथी गेंद पर यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वो 1 इंच से चूक गई और लो फुल टॉस बन गई। डेविड ने इस तोहफे को दोनों हाथों से स्वीकार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी और प्रचंड छक्के के लिए भेजकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली गेंद पर अर्शदीप ने फिर से वही खौफनाक गलती दोहराई और फुल डिलीवरी डाल दी, जिस पर डेविड ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस के साथ चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन अर्शदीप ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए पंजाब को बड़ी सफलता दिलाई। अर्शदीप ने एक तेज गति वाली हाई फुल टॉस फेंकी, जिस पर डेविड ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में लहरा गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े हरप्रीत बरार ने एक बेहद ही सुरक्षित कैच लपक लिया। टिम डेविड मात्र 12 गेंदों में 28 रनों की एक बेहद विस्फोटक, विनाशकारी और कैमियो पारी खेलकर आउट हुए। इस अंतिम विकेट के पतन के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पर 222 रनों पर 4 विकेट का एक अत्यंत विशाल, डरावना और माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और अब विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने अपनी खतरनाक अंदर और बाहर आती गेंदों से बल्लेबाजों को शुरुआत से ही भारी दबाव में रखा। ओवर की तीसरी गेंद भुवी ने टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली। युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्या इस गेंद पर बिना पैरों का इस्तेमाल किए मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई। मिड ऑन पर तैनात कैरिबियाई खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच नपक कर पंजाब किंग्स को 0 के स्कोर पर ही पहला और बहुत बड़ा झटका दे दिया।
प्रियांश आर्या 3 गेंदों में बिना कोई रन बनाए भारी मन से पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कूपर कोनली ने आते ही मिड ऑन की तरफ शॉट खेला, जहां रोमारियो शेफर्ड ने अपनी दाई और थोड़ी सुस्ती दिखाई और गेंद उनके हाथों के पास से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे कोनली का खाता चौके से खुला। दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के सटीक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने विकेट के दूसरी तरफ से आकर कूपर कोनली को निशाना बनाया। ओवर की तीसरी गेंद हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी पटकी। कोनली क्रीज पर पूरी तरह से खड़े रहे और रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए पीछे हटकर एक कड़क शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर हेजलवुड ने अपनी लंबाई में गलती की और पैरों पर फुल गेंद डाल दी। कोनली इस गेंद के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बड़ी ही सहजता और समय के साथ कलाई का इस्तेमाल किया और गेंद को सामने की बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्के के लिए दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए और उन्होंने पंजाब किंग्स की कमर तोड़ने का बड़ा काम किया। ओवर की 5वीं गेंद भुवी ने थोड़ी छोटी डाली, जो टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ निकली। प्रभसिमरन सिंह इस गेंद पर शरीर से दूर रहकर शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, जिससे गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप की तरफ तेजी से गई। स्लिप में तैनात देवदत्त पडिक्कल ने अपनी दाईं और चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दोनों हाथों से एक बेहतरीन और डाइव लगाकर कैच लपका। प्रभसिमरन सिंह 5 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब की टीम 2 विकेट खोकर पूरी तरह संकट में घिर गई। चौथा ओवर लेकर आए आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार। क्रीज पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे। रसिक ने आते ही अपनी दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जो टप्पा खाकर आखिरी क्षणों में थोड़ी सीधी हुई और उसे अतिरिक्त उछाल भी मिला। श्रेयस अय्यर क्रीज में रहकर बिना किसी हलचल के उसे रोकने गए। गेंद बल्ले का बेहद बारीक किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जितेश शर्मा के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। जितेश की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी। श्रेयस अय्यर 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब का ऊपरी क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अय्यर के जाने के बाद मैदान पर आए सूर्यान शेडगे, जिन्होंने आते ही आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली जगह का फायदा उठाकर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और अपना खाता खोला। 5वें ओवर में जोश हेजलवुड दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी गेंद हेजलवुड ने बिल्कुल बल्ले की पहुंच में डाली, जिस पर सूर्यान शेडगे ने लेग साइड की तरफ जगह बनाई और पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए गेंद को बाउंड्री के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद हेजलवुड ने फिर से छोटी पटकी। शेडगे ने इस बार क्रीज से बाहर निकलकर जोरदार बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर के सिर के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। छठे ओवर यानी पावर प्ले के अंतिम ओवर में रसिक सलाम के खिलाफ कूपर कोनली ने अपना जलवा दिखाया। दूसरी गेंद पर कोनली ने रसिक की धीमी गेंद को जल्दी पढ़ा और मिड ऑन के खिलाड़ी को छकाते हुए सीधा सामने की तरफ एक जोरदार चौका निकाला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रसिक ने फिर से धीमी बाउंसर फेंकी। कोनली ने उस पर पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में तैरती हुई सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने पावर प्ले की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। सुयश शर्मा की स्पिन और कोनली का प्रहार। 7वें ओवर में स्पिनर सुयश शर्मा पहली बार आक्रमण पर आए। कोनली ने उनकी पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर पंजाब के 50 रन पूरे किए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सुयश ने छोटी गेंद को पहचाना और पीछे हटकर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। उनके खिलाफ सूर्यान शेडगे ने गेंद का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला और बड़ी चतुराई से फील्डरों के बीच से गेंद को चौके के लिए निकाल दिया। 9वें ओवर में सुयश शर्मा दोबारा वापस आए और उनकी तीसरी गेंद पूरी लंबाई की थी, जिस पर शेडगे ने घुटने टिकाए और एक कड़क शॉट खेलते हुए मिड विकेट की बाउंड्री का फायदा उठाया और गेंद को स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। मुकाबला तब फिर से बैंगलोर के पक्ष में झुका, जब इसी ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने पंजाब को चौथा बड़ा झटका दिया। शेफर्ड ने पैरों की लाइन पर एक तेज गेंद डाली जो अंदर की तरफ आ रही थी। कूपर कोनली ने इस पर फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद को सही ऊंचाई नहीं दे सके। गेंद बाउंड्री की तरफ हवा में लहराई, जहां तैनात जेकब बेथल ने रस्सियों के पास संतुलन बनाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। कूपर कोनली 22 गेंदों में 37 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। कोनली के आउट होने के बाद मैदान पर आए पंजाब के संकट मोचक शशांक सिंह। शशांक ने आते ही सुयश शर्मा के ओवर में तबाही मचानी शुरू कर दी। 5वीं गेंद पर सुयश ने फिर से हवा में गेंद फेंटी। शशांक ने गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद सुयश ने गुगली डाली, जिसे शशांक ने बहुत जल्दी पढ़ा और स्पिन के साथ खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए, जिसने पंजाब की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा कर दिया। 14वें ओवर में कृणाल पांड्या के खिलाफ शशांक सिंह ने अपनी चालाकी दिखाई।
आई। दूसरी गेंद पर शशांक ने कृणाल की चोटी गेंद का इंतजार किया, आखिरी क्षणों में बल्ले का मुंह खोला और चौका बटोर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। मार्कस स्टोइनिस ने कृणाल की गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक तेज शॉट खेला, जहां खड़े जेकब बेथल ने आगे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच टपका दिया। इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए स्टोइनिस ने अगली ही गेंद पर कृणाल की बाहर जाती गेंद को कवर की तरफ मारकर एक और चौका बटोर लिया। 15वां ओवर लेकर रसिक सलाम डार दोबारा आए। ओवर की 5वीं गेंद रसिक ने ऑफ स्टंप के बाहर एक खराब फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर स्टोइनिस ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और चौके के लिए भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर रसिक ने फिर से दिशा खोई और पैरों पर गेंद डाली, जिसे स्टोइनिस ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक किया और एक और शानदार चौका बटोर लिया। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन था। धर्मशाला के मैदान पर जब पंजाब किंग्स को आखिरी 30 गेंदों में 77 रनों की जरूरत थी, तब 16वें ओवर में शशांक सिंह ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक गगनचुंबी हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए छक्का जड़ा और मार्कस स्टोइनिस ने चौका बटोरा। हालांकि दोस्तों, 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस हेजलवुड ने पंजाब को बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को पगबधा आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टोइनिस पूरी तरह से चूक गए थे। इसके बाद 18वें ओवर में शशांक सिंह ने स्विंग के सुल्तान भुवी पर लगातार 2 चौके जड़कर मात्र 22 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया, जबकि नए बल्लेबाज अजमतुल्ला उमरजई ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। 19वां ओवर बेहद रोमांचक रहा, जहां हेजलवुड की गेंद पर उमरजई ने चौका निकाला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक के बड़े शॉट को बाउंड्री पर जेकब बेथल ने हवा में उछलकर अद्भुत तरीके से रोका और अपनी टीम के लिए निश्चित 5 रन बचाए। ये शानदार फील्डिंग मैच का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। अब आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए बहुत ज्यादा रनों की जरूरत थी और कमान युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार के हाथों में थी। रसिक ने दूसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज शशांक सिंह को बाउंड्री पर किंग विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पंजाब की बची हुई उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शशांक सिंह एक योद्धा वाली पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन वे टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सके। अंत में रसिक ने उमरजई को भी आउट कर पंजाब की पारी का पूरी तरह से अंत कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 199 रनों पर रोक दिया और इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले को 23 रनों से अपने नाम कर लिया।